देखिए, एक सवाल बोल रहा है द लेंथ एंड रेडियाई ऑफ थ्री वायर्स ऑफ सेम मेटल आर इन द रेशियो। ठीक है ना, तीन तार हैं, तीन वायर्स हैं और तीनों सेम मेटल के बने हुए हैं। तीनों तार अगर कॉपर का बना हुआ है तो तीनों का तीनों तार कॉपर मेटल का ही बना हुआ है और तीनों तार का लेंथ का रेशियो दे रखा है। और तीनों तार हैं, उनका लेंथ का रेशियो कितना है, 2:3:4 के रेशियो में उनके लंबाई है। और उनकी रेडियस कितने हैं, रेडियस का अनुपात क्या है उन तीनों वायर्स का, 3:4:5। ठीक है, दे आर ज्वाइंट इन पैरेलल। अब उन तीनों तार को क्या लगा दिया जाता है, पैरेलल में लगा दिया जाता है। तो सीधा पैरेलल में लगा रहे हैं तो वोल्टेज क्या रहना है, सेम रहना है। ठीक है, तो पैरेलल में लगा रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है एंड इंक्लूडेड इन ए सर्किट। अब पैरेलल में तीनों तार को जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद उसको हम किसी सर्किट में ले गए। सर्किट मतलब जहां पर बैटरी उटरी लगा होगा और वहां से जाकर कनेक्ट कर दिए। तो तीन वायर्स को पैरेलल में लगाकर ज्वाइन करके हम उसको एक सर्किट में डाल दिए। ठीक है, और उस सर्किट में करंट कितना बह रहा है, 5 एम्पियर का करंट बह रहा है पूरे सर्किट में। टोटल 5 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो उसी सर्किट में जाके हम तीनों तार को लगा दिए। तो पूछ रहा फाइंड द करंट इन ईच वायर। तो पूरे सर्किट में ना 5 एम्पियर है, लेकिन तीनों तार में कितना कितना करंट फ्लो करेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए, ये कोई पहला तार था, ये कोई दूसरा तार था, ठीक है ना, ये कोई तीसरा तार था। ठीक है, और इनको क्या कर दिए हम लोग, रेसिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा सबका, इनको पैरेलल में लगा दिए हैं, पैरेलल में है। और एक सर्किट में इनको लगा दिए हम ऐसे। देखिए, एक V वोल्ट का कोई होगा सर्किट, V वोल्ट का बैटरी होगा और एक सर्किट में लगा दिए तीनों तार का, तीनों तार को। ठीक है ना, अब रेसिस्टेंस तो बिल्कुल अलग अलग होगा तीनों तार का। एक का रेसिस्टेंस होगा R1, एक का रेसिस्टेंस होगा R2, एक का रेसिस्टेंस होगा R3। रेसिस्टेंस बिल्कुल अलग अलग होगा क्योंकि इनके लेंथ, इनके रेडियस का रेशियो अलग अलग है। और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = रो L बाई ए। रो क्या है, रेसिस्टिविटी मटेरियल का, L क्या है, लेंथ तार का, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, ये वाला एरिया। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बतलाइए यहाँ पर, तो एक वायर का रेसिस्टेंस R1, दूसरे वायर का R2, तीसरे वायर का R3 पैरेलल में लगा दिए, तीनों पैरेलल में है। और इसको एक सर्किट में जाके डाल दिए। देखिए, बैटरी के साथ सर्किट में लगा दिए। अब कितना एम्पेयर का करंट बह रहा है इस सर्किट में, 5 एम्पेयर का करंट। इस सर्किट में तो टोटल करंट 5 एम्पेयर का बह रहा है। तो 5 एम्पेयर का तो सर्किट में ना बह रहा है, लेकिन इसमें 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 तीनों तार में कितना कितना करंट बह रहा है वो निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए तीनों मेटल तो सेम है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है रो L बाई ए। रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना, तो मटेरियल तो सेम है, तीनों का तीनों सेम ही मेटल है, कॉपर का है तो कॉपर का ही है। तो तीनों के लिए जब मटेरियल सेम रहता है तो रेसिस्टिविटी तो सेम रहता है। मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगा। तो रो तो कांस्टेंट हो गया तीनों के लिए, तो रो तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ रो क्या हो गया, कांस्टेंट। रो हो गया आपका कांस्टेंट, रेसिस्टिविटी हो गया कांस्टेंट। एल, लंबाई तो अलग अलग नहीं है, लंबाई तो सेम नहीं है, तो एल का एल रह जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। एरिया, एरिया मतलब ये तो वायर का ये वाला एरिया का हम लोग बात करते हैं, ये वाला। तो ये क्या होता है, सर्कुलर ही तो होता है, तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया का मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर। तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया। अब देखिए, पाई तो कांस्टेंट है, 22/7 पाई का वैल्यू। तो ये तो पाई तो कांस्टेंट रहा, पाई क्या रहा, कांस्टेंट। पाई भी कांस्टेंट है यहाँ पर। तो आर, लेकिन रेडियस तो कांस्टेंट नहीं है, रेडियस का अलग अलग दिया हुआ वैल्यू, ये वेरिएबल है रेडियस। तो रेसिस्टेंस जो है बेसिकली वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस का स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए हमको ये निकल गया कि यानी कि रेसिस्टेंस इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम पहले तार का रेसिस्टेंस क्या माने थे, R1। तीनों तार का रेडियस निकाल लेते हैं, रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्यों रेसिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि अगर तीनों तार का रेसिस्टेंस का रेशियो पता लग गया, ठीक है ना, और वोल्टेज सेम है, ठीक है, वोल्टेज सेम है, अगर रेसिस्टेंस का रेशियो पता लग गया तो हमको
करंट का रेशियो पता लग जाएगा, और करंट का रेशियो पता लग जाएगा तो फिर हम निकाल सकते हैं हर तार में करंट। ठीक है, तो रेडियस का तीनों का रेशियो निकालते हैं रेडियस का, और रेशियो ही निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकलेगा नहीं क्योंकि ये सब भी रेशियो में है, तो रेसिस्टेंस भी रेशियो में आना है। तो R1:R2:R3 का रेशियो क्या हो जाएगा, तो R1 मतलब L1/R1 का स्क्वायर, क्योंकि R तो इस पर डिपेंड कर रहा है, तो पहला तार है तो R1, तो L1 R1 का स्क्वायर, R2 मतलब L2/R2 का स्क्वायर, R3 है, R3 मतलब L3/R3 का स्क्वायर। ठीक है, L1 ये हो जाएगा रेशियो, L1 कितना है, लेंथ, तो लेंथ है 2, तो 2 रख लिए। रेडियस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, L2 कितना है 3, तो 3। R2 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। L3 कितना है 4, तो 4। R3 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कितना आ गया 2/9, ठीक है ना, 2/9 इस्टू 3/16 इस्टू 4/25, ये रेशियो आ गया रेसिस्टेंस का, ये रेशियो आ गया रेसिस्टेंस का, 2/9 3/16 4/25। ठीक है ना, हमको रेसिस्टेंस के रेशियो से मतलब नहीं है, हम तो रेशियो इसलिए निकाले रेसिस्टेंस का क्योंकि ताकि हम करंट का रेशियो निकाल सकें, और करंट निकल जाएगा तो हम फिर निकाल सकते हैं तार में, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। R1:R2 बदल भी सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में हटा भी सकते हैं वैल्यू को, लेकिन बाद में बदलेंगे, देखिएगा जहाँ पे जरूरत होगा। तो R1:R2:R3 तीनों तार के रेसिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया, 2/9:3/16:4/25। तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा, करंट का तीनों तार का, तो I1:I2:I3 तीनों तार के करंट का रेशियो क्या हो जाएगा तीनों तार में। ठीक है ना, तीनों तार में I1 I2, इसमें मान लेते हैं पहले तार में करंट जा रहा I1, इसमें जा रहा I2, इसमें जा रहा I3, तो तीनों तार में जो करंट बह रहा I1 I2 I3 उनका रेशियो क्या है, तो देखिए रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि करंट का रेशियो निकालना है ना, तो ओम्स लॉ से हम जाते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ में करंट आता है, तो V = IR, ये ओम्स लॉ होता है, वोल्टेज = करंट इंटू रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं, V/I बराबर R, V/I बराबर R। V तो कांस्टेंट है, V तो यहाँ कांस्टेंट है क्वेश्चन में, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि तीनों तार पैरेलल में हैं, तीनों तार पैरेलल में हैं, और तीनों तार पैरेलल में होते हैं तो तीनों के अक्रॉस में वोल्टेज तो सेम रहना है, तो वोल्टेज सेम है, तो यानी कि R और I एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल हो गए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रेशियो रहेगा रेसिस्टेंस का उसका ठीक अपोजिट रेशियो रहेगा किसका, करंट का, क्योंकि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो जो भी रेशियो रहेगा रेसिस्टेंस का उसका ठीक उल्टा रेशियो क्या आ जाएगा, करंट का रेशियो बन जाएगा। तो देखिए रेसिस्टेंस का रेशियो क्या है 2/9, तो करंट का रेशियो क्या बनेगा 9/2, पलट जाएगा। इस 2 यहाँ क्या है 3/16, तो पलट देंगे I2 निकालने के लिए, तो 16/3। ठीक है ना, R3 क्या है 4/25, तो पलट देंगे I3 निकालने के लिए, तो 25/3, ये सॉरी 25/4 ना, तो 25/4, ये रेशियो आ गया करंट का, ये रेशियो आ गया करंट का। ठीक है ना, अब देखिए इधर इरेज कर देते हैं, ये वाला इधर इरेज कर देते हैं, ये वाला, ये सर्किट भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए और इनका भी कोई काम नहीं है, ठीक है, इनको भी इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोग को जो मेन है वो निकालना है। तो देखिए हमको ये निकल गया, रेसिस्टेंस का रेशियो आ गया, ये आपका करंट का रेशियो आ गया। ठीक है, तो करंट का रेशियो क्या निकल गया I1 I2 I3 का इतना। अब हमको तो करंट चाहिए, करंट ही निकालना है ना, तो I1:I2:I3 का रेशियो कितना है,
रेशियो है 9/2 इज टू 16/3 इज टू 25/4। तो जब इसी का हमको निकालना है करंट, तो हमको तो रेशियो एग्जैक्ट में आना चाहिए ना, करंट निकालना है तीनों तार में, और हम फ्रैक्शंस में आ रहा है रेशियो, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू में कर लेते हैं, इसको फ्रैक्शन से हटा देते हैं रेशियो को। देखिए नीचे में 2 3 4 है, इनको फ्रैक्शन में से हटाना है, तो क्या करेंगे 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे 12। इनको हटाने के लिए क्या करेंगे 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 से क्या करेंगे ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों टर्म को, तो तीनों को कर रहे हैं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो 2 3 4 का एलसीएम 12, तो 12 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से ऊपर में कर दीजिए, 12 से ऊपर में कर दीजिए। तो 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 4 से 3 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया 9 छक 54 इज टू 16 चौको 64 इज टू 25 दिया 75, 25 दिया 75। यानी कि I1 I2 I3 का रेशियो क्या हो गया, करंट का रेशियो 54:64:75, ये रेशियो बन गया, ठीक है ना। अगर ये रेशियो बन गया तो अब हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। करंट कैसे, देखिए हमको तो करंट निकालना है वायर फर्स्ट में, वायर फर्स्ट में करंट निकालना है, वायर फर्स्ट में करंट। तो वायर फर्स्ट में करंट कितना है I1, करंट कितना है I1, और हमको यही I1 निकालना है। देखिए एक चीज समझिए, अगर हम बोले कि किसी के पास ना जो एक 3 लड़का है A B C, टोटल 180 रुपया है हमारे पास, टोटल 180 रुपया है हमारे पास, टोटल 180 रुपया है, और ये A B C नाम के तीनों लड़कों में 180 रुपया बांट देना है। कितने के रेशियो में, अगर हम यहाँ बोले तो हम बांट देते हैं 2 3, ठीक है ना, 4 के रेशियो में, 2 3 4 के रेशियो में बांटना है। यानी कि हम टोटल पैसा है 180 रुपया, 180 रुपया का हमको A B C 3 लड़के हैं, ये तीनों को बांट देना है, लेकिन किस रेशियो में 2:3:4 अनुपात में, उनको 2 3 4 के अनुपात में ये पैसा बांट देना है। तो आप कैसे पैसा दीजिएगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, तो आप बोलिए सर A को पैसा देना है, तो A को रेशियो में कितना मिल रहा है 2, और 2 रिस्पेक्ट में मिलता है ना, टोटल के रिस्पेक्ट में। तो क्योंकि ये रेशियो है तो नीचे तो और लिखाएगा वैल्यू, वो टोटल रेशियो वाला लिखाएगा। तो रेशियो में टोटल कितना है 3 2 5 और 4 9, ये मिला, इतना फ्रैक्शन मिला लड़के को, कितने में से 180 रुपया में से, तो 180 रुपया मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 20 बार में तो 40 रुपया। ए को कितना मिला 40 रुपया। उसी तरीके से बी को अगर निकाले तो बी को रेशियो में कितना मिला 3, कितने में से, टोटल रेशियो में से कितना है 9 रेशियो में से 3 मिला पैसे बी को, और था कितना टोटल एग्जैक्टली देना कितने में से था 180 में से, तो क्योंकि इतना फ्रैक्शन मिला लड़के को पैसा, कितने का 180 रुपया का इतना फ्रैक्शन मिला, तो 180 रुपया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 बार में तो कितना मिला 60 रुपया मिला इसको। अब सी को निकालते हैं, तो सी को कितना मिला फ्रैक्शन 4 रेशियो में, कितने टोटल में से, तो रेशियो टोटल 9 है, और इतना फ्रैक्शन मिला सी को कितने में से 180 में से, तो 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितने बार में, तो 80 रुपया। यानी कि हम ए बी सी को जो पैसा दिए हैं 2:3:4 के रेशियो में, तो वो देखिए पैसा ए को मिला 40 रुपया, बी को मिला 60 रुपया, तो 100 रुपया हो गया टोटल, सी को मिला 80 रुपया, तो 100 और 80 180 रुपया, यानी कि 180 रुपया बट गया तीनों में। तो देखिए यहाँ भी तो सेम उसी तरीके से है, सेम उसी तरीके से है, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं बांटना है, यहाँ तो करंट बांटना है हर तार में। तो हमको I1 करंट चाहिए, I1 तो I1 करंट क्या निकलेगा, रेशियो में कितना है I1 54, रेशियो में 54 है, और टोटल रेशियो कितना बन रहा है यहाँ पर, टोटल कितने में से देना है, इतने टोटल रेशियो में से देना है, तो 54 64 और 75, टोटल कितना होगा 54 64 और 75, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 6 5 11 11 7 18 19 193, यानी कि टोटल रेशियो में से कितना देना है उसको 193 में से 54 करंट देना है ए को, ए में 54 करंट जा रहा है 193 में से, और एग्जैक्टली में ये तो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है ना, ये तो कुछ रेशियो कट जाएगा, तो एम्पेयर तो निकालना नहीं है, लेकिन ये टोटल फ्रैक्शन कितने में से जा रहा है, सर्किट में टोटल करंट 5 एम्पेयर है,
तो 5 का ही तो इतना पार्ट जा रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 एम्पेयर से, ठीक है। और लास्ट में क्योंकि एम्पेयर में है तो एम्पेयर में ही आएगा, ठीक है। अच्छा रहने देते हैं, अभी इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब वायर 2 में देखिए, वायर 2 में करंट कितना जा रहा है, तो वायर 2 में करंट जा रहा है I2, वायर 2 में करंट कितना जा रहा है I2, ठीक है ना। तो वायर 2 में अगर करंट I2 जा रहा है तो यहाँ कितना जा रहा है रेशियो में 64, कितने टोटल में से 193 में से, क्योंकि टोटल यहाँ सम करके रेशियो कितना बन रहा है 193, और एग्जैक्टली इतना फ्रैक्शन जा रहा है, इतने फ्रैक्शन करंट का जा रहा है I2 सेकेंड वायर में, लेकिन टोटल इतना कितने में से जा रहा है 5 एम्पेयर में से तो बट के जाना है, क्योंकि सर्किट में टोटल 5 एम्पेयर घूम रहा है इधर से, और इसी में से तो बट के सब जगह जाना है तीनों तार में, ठीक है 5 एम्पेयर, ठीक है। अच्छा वायर 3 में, वायर 3 में कितना करंट जाएगा, तो वायर 3 में करंट जा रहा है I3, तो I3 मतलब यहाँ I3 कितना जा रहा है 75, कितने में से 193 में से, टोटल एग्जैक्ट वैल्यू कितना है 5, तो 5 एम्पेयर में से इतना फ्रैक्शन जा रहा है। अब देखिए निकल गया, अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो सॉल्व करना है। तो 5 से 5 को 20, 5 5 25, 25 दूनी और 25 इंटू 2 27, 27 बटा 193 एम्पेयर यहाँ पर, ठीक है ना, 27 बटा 193 एम्पेयर यहाँ पर, 5 को 20, 6 5 30 और 2 32 बटा 193, 5 5 25, 7 5 32 और 2 37, 375 बटा 193 एम्पेयर। अब इसको तो सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा, एक बार में लगेगा, एक को कर लेते हैं फिर ऑप्शन से पता लग जाएगा। 270, ये तो डिवाइड आप कर सकते हैं 193, तो एक बार में 193, तो कितना बचा 70 इधर 7 इधर, तो 77 बचा, पॉइंट दे देंगे क्योंकि लगना नहीं था, 0 बैठाएंगे, तो 4 बार में 193 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 9 चौको 36 और 1 37 और 4 3 7, 772, मतलब लगभग 1.4 के आसपास आ रहा है। और लास्ट में हम 0 तो बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट में है ना, तो लास्ट में तो 0 हम जैसे हम मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है ना, 1 रुपया, तो हम तो बोल ही सकते कि मेरे पास 1.00 रुपया है, ठीक है। तो देखिए इतना आ गया, ठीक है ना, 1.40 एम्पेयर, तो कितना आ गया 1.40 एम्पेयर, तो है पहला ही ऑप्शन में, और बाकी सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कहीं भी 1.40 एम्पेयर नहीं दिख रहा है। और तो इसको सॉल्व करिएगा तो लगभग 1.040 आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो लगभग 1.66 आ जाएगा, सॉल्व करके आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 1.94 एम्पेयर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, तीनों तार में करंट निकल गया।